सुजानगढ़ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता जारी की। मुख्य सड़कों के निर्माण को लेकर सुजानगढ़ में रविवार को शिलान्यास कार्यक्रम समारोह में कांग्रेस के एक नेता ने नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष जय श्री दहदीज पर आरोप लगाया और कहा कि जब भी नगर परिषद का कार्य शुरू किए जाते हैं तो अनशन व धरने की धमकी दी जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कार्य शुरू होने वाला है। उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष जय श्री दहदीज के नेतृत्व में कॉन्फ्रेंस आयोजित की। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जय श्री दहदीज ने प्रेस वार्ता में जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष सहयोग करने के लिए होता है। मुख्य सड़कों की हालत पिछले 2 सालों से दयनीय स्थिति बनी हुई थी। व्यापारी आमजन परेशान था। दीपावली पर 10 लाख रुपए लगाकर रिपेयरिंग के नाम पर मिट्टी डाली गई, जो कि कोर्ट में खास साबित हुई। इसी के चलते व्यापारियों को बड़ी परेशानी हुई, आमजन को बड़ी परेशानी हुई। 6 दिसंबर को ज्ञापन दिया गया ये लोग, तो इसलिए आज ना तो तालाब पार की हमारी ये स्थिति है या सड़कों की ये स्थिति है, ये सब दोष इन्हीं का है। बजट वहां से केंद्र से आ गया है, तो ये बात नहीं है कि केंद्र यहाँ पर कुछ नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार को लेकर आप कहीं पे शिकायत करेंगे? जी, भ्रष्टाचार को लेकर अभी तो हमने उनसे सिर्फ सवाल किए हैं। यदि वो सीधे तरीके से जवाब दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इससे अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बताएं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कांग्रेस द्वारा अफरा तफरी में जो शिलान्यास किया गया उसके लिए की गई है, क्योंकि उसमें कई बयानवीरों ने बड़े बड़े बयान दिए हैं। मैं सबसे पहले सुजानगढ़ की जनता को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने जन आंदोलन में जो मेरा साथ दिया उसका ही ये परिणाम हुआ है। नहीं तो 7 तारीख को जिस दिन हम ज्ञापन देने गए थे उस दिन इनका कोई प्रोग्राम नहीं था कि ये कार्य शुरू करवाएं। यदि ऐसा होता तो मैं बताऊं आपको, ये उस दिन हमें बताते कि हाँ हम 11 तारीख को शुरू करते। मैं क्यों इतना आंदोलन का काम करती? आप हमें जवाब देते। क्यों कायरों की तरह उस दिन बिलों में जाकर घुस गए थे आप? क्योंकि उस दिन इनका काम करने की कोई नीयत नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र राठौड़, पूरी जुरू बीजेपी टीम और जन आंदोलन का ही असर हुआ है कि इतनी जल्दी ये काम शुरू हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी को। आप इन आंदोलनों में खेमाराम जी को शामिल क्यों नहीं करते? जी, खेमाराम जी किसी काम से बाहर गए होंगे। बाकी खेमाराम जी पूर्व मंत्री हैं और हमारे वरिष्ठ हैं इस पार्टी के, तो उनको शामिल कैसे नहीं? हमारे मनभरी जी, खेमाराम जी, बुद्धि प्रकाश जी, ये सभी हमारे वरिष्ठ हैं, तो शामिल करने का क्या प्रश्न है? ये इन्हीं से हमारा नेता प्रतिपक्ष जब भी आंदोलन करती है या कोई कार्यक्रम करती है, उपनेता प्रतिपक्ष और ज्यादातर पार्षद नदारद मिलते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, आप मीटिंग की कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, आपको सभी एक आवाज़ में वहाँ मिलेंगे। यदि किसी कारणवश कोई अपने काम से बाहर गया है या नहीं आ पाया तो उसका मतलब आप गलत ना निकालें। हमारे जो बोर्ड की जो मीटिंग आप नगर परिषद में देखते हैं उसमें उपनेता प्रतिपक्ष का आपने कई बार रूप देखा होगा कि किस तरीके से वो शानदार तरीके से एक वक्ता बनकर और उनको छठी का दूध याद दिला देते हैं कांग्रेस वालों को। कस्बा पर सुजानगढ़ की उपेक्षा के आरोप लगे हैं, इनका जवाब किस रूप से देंगे आप? देखिए, ये आप आरोप सांसद पर नहीं बल्कि केंद्र पर लगा रहे हैं, क्योंकि वो केंद्र के प्रतिनिधि यहाँ हैं। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देती हूँ कि सुजानगढ़ को अमृत योजना के रूप में जो सौगात मिली थी वो केंद्र की ही देन है। आप उसको इतनी जल्दी भुला नहीं सकते। वो अलग बात है कि उसका रुपया, करोड़ों रुपये जो आए थे उसको यहाँ पर सुजानगढ़ में निरंतर चोरी की घटना बढ़ी है, पुलिस के लिए चुनौती बनी है। इसी के चलते सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 38 भोजलाईबास में, जो कि सुजानगढ़ के रहने वाले और आसाम में पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य करने वाले उमेश पुत्र ओंकार शर्मा पारिक के घर पे चोरी हुई। जिनके यहाँ पे उमेश शर्मा, जिनकी माताजी रहती थी सुजानगढ़ के इस घर में, और चोरों ने पीछे 2 दिनों से जब मकान बंद था, उमेश शर्मा की माताजी पियर गई थी, पीछे से चोरों ने घटना को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के गहने और कीमती चोरी कर लिए। इसी के चलते पत्रकार उमेश पारिक की मां जब घर पहुंची तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि लाखों रुपए के गहने और ज़िंदगी भर की कमाई इकट्ठी की हुई थी। पुलिस को सूचना देगी, पुलिस पहुंची मौके पर, मौका मुआयना किया। गौरतलब है कि पिछले समय में काफ़ी चोरियां हो चुकी है, पुलिस इन चोरियों को खुलासा नहीं कर पाई, जिसको लेके वार्ड नंबर 38 में घटना हुई है। ओंकार जी पारिक उनका मकान है, जो 2 दिन से मकान सूना था। रात को चोर घुसे और पूरा का पूरा सामान सोने का और चांदी का हाथ साफ कर दिया और सामान इधर उधर पूरा बिखेर दिया। इसमें सोने के सामान में ये जो
हमारे ताई जी है वो बता रहे हैं कि कान के झूमर थे और पाती थी सोने की, और इसमें पायल थी, पाजेब और चांदी के बर्तन थे, और भी अन्य सामान था जो चोरों ने पूरा का पूरा हाथ साफ कर दिया है। और ताई जी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये गरीब महिला है और एक एक रुपया इकट्ठा करके मेहनत करके इन्होंने इतना सामान इकट्ठा किया, और रात को चोर घुसे और वो अपना काम करके चले गए। पुलिस को सूचना दी क्या? कोई पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस आ गई। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप जो भी सामान आपका चोरी हुआ है उसका आप हमें लिखित में एक ब्यौरा दे दो और हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सुजानगढ़ प्रशासन से निवेदन करता हूं और इनको ये बोलना चाहता हूं कि आप गश्त की गाड़ी है वो कम घुमाते हो। इनको पहले भी हमने आगाह किया था, बोला था, एक चोरी पहले भी हुई थी, लेकिन गश्त की गाड़ी बराबर नहीं आ रही है, उसकी वजह से भी चोरों के हौसले हैं वो बुलंद हो रहे हैं। और आज सुजानगढ़ में ये जो चोरियां हो रही है ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से हो रही है।